टाइटैनिक जो दुनिया का सबसे बड़ा, शानदार और महंगा शिप था, जिसमें ऐशो आराम की वो तमाम सुविधाएं थीं जो किसी लग्जरी होटल में होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस जहाज़ को अनसिंकेबल का टैग मिला था, लेकिन अपनी पहली यात्रा को पूरा किए बिना ही ये जहाज़ समुद्र में डूब गया। करीब 70 साल तक टाइटैनिक समुद्र में लावारिसों की तरह पड़ा रहा। फिर 1985 में इस विशालकाय जहाज़ को ढूंढा गया। दोस्तों, कहने को तो इस जहाज़ को डूबे हुए 111 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इससे जुड़ी हर बात को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। इन दिनों टाइटैनिक एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज़ में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प बातें जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अक्सर मन में ये ख्याल आता है कि जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमें 111 साल पीछे लौटना होगा। टाइटैनिक बड़ी शान से 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर निकल चुका था। यह जहाज़ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। क्या आपको मालूम है कि टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जो एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर था। इस जहाज़ में आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर तरह के पैसेंजर थे। सभी को जहाज़ में बैठने की बहुत खुशी थी, क्योंकि ये जहाज़ अपने वक्त का सबसे बड़ा और लग्जरियस शिप था। टाइटैनिक जहाज़ 269 मीटर लंबा था और इसे बनाने में $7.5 मिलियन करोड़ का खर्च आया था। टाइटैनिक वो तमाम सुख सुविधाओं से लैस था जो उस वक्त के किसी 5 स्टार होटल में भी देखने को नहीं मिलती थी। जहाज़ में हीटिंग स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप्स और एक लाइब्रेरी के साथ न जाने क्या क्या फैसिलिटीज़ थीं। टाइटैनिक का इंटीरियर भी देखने लायक था। कहते हैं कि सफ़र के 2 दिन बाद ही इस जहाज़ की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। जहाज़ को चेतावनी मिलने लगी थी, लेकिन जहाज़ ने अपनी स्पीड कम नहीं की। टाइटैनिक करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और इस जहाज़ की बागडोर सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में थी। 2 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल को फिर से जहाज़ को आइस वार्निंग की सूचना मिलती है, लेकिन जहाज़ के कैप्टन इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। दिन से रात हो गई थी और आखिरकार वो समय आ गया जब टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। दोस्तों, बताते हैं कि इतने सारे लोगों की मौत होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जहाज़ के आइसबर्ग के टकराने के बाद भी लाइफ बोट का इस्तेमाल नहीं किया गया। हर किसी को यही लग रहा था कि जहाज़ किसी भी सूरत में डूब नहीं सकता। ये एक अनसिंकेबल जहाज़ है जिसका डूबना नामुमकिन है। दरअसल इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और डिज़ाइनर थॉमस एंड्रयूज़ का कहना था कि जहाज़ डूब नहीं सकता। यही कारण है कि जब पहली लाइफ बोट निकाली गई तो इसमें केवल 28 लोग ही बैठे, जबकि इसमें 65 लोगों की बैठने की जगह थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया जहाज़ में पानी बढ़ने लगा। अब लोगों को आभास होने लगा था कि जिस जहाज़ के न डूबने को लेकर इतने सारे दावे किए गए थे वो सारे झूठे थे। जहाज़ पानी में डूबता जा रहा था। रात के करीब 1 बजे जहाज़ का आगे वाला हिस्सा पानी में लगभग डूब चुका था। ये देखकर जहाज़ में सवार लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। अब लोग लाइफ बोट में बैठने के लिए आपस में लड़ने लगे थे, लेकिन जहाज़ में लाइफ बोट की भारी कमी थी और जहाज़ में करीब 2200 लोग सवार थे। टाइटैनिक जहाज़ के समुद्र में डूबने के मुख्य कारण क्या थे, आइए जानते हैं। पहला, लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक जहाज़ के डूबने का एक अहम कारण लाइफ बोट की कमी माना जाता है। टाइटैनिक जहाज़ का डिज़ाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई। वहीं कंपनी का दावा था कि ये जहाज़ पूरी तरह से अनसिंकेबल है और ये कभी नहीं डूब सकता, इसीलिए इन्होंने लाइफ बोट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कारण नंबर 2, बोट को खाली छोड़ना। जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया, महज गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठा कर ले जाया गया, जिस वजह से कई लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा। कारण नंबर 3, रास्ता बदलने की सूचना भी दी गई थी, मगर हड़बड़ी में रॉबर्ट हिचिटसन ने गलती से जहाज़ को राइट साइड मोड़ दिया, जबकि जहाज़ को लेफ्ट में मोड़ना था।
कारण नंबर 4, स्पीड कम न करना। लगातार मिल रही इतनी सारी चेतावनी के बावजूद भी जहाज की स्पीड को कम नहीं किया गया। कहते हैं कि जहाज को बनाने वाली कंपनी की ओर से कैप्टन पर प्रेशर था कि जहाज को 6 दिन के अंदर डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचना है। कंपनी इस तरह टाइटैनिक को दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज साबित करना चाहती थी, इसलिए उसने इसकी स्पीड कम नहीं करने दी। कारण नंबर 5, दूरबीन का ना होना। इस जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों में दूरबीन की कमी भी शामिल है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी उसकी चाबी गुम हो गई थी, नहीं तो दूरबीन की मदद से पहले ही आइसबर्ग दिख जाता और इतना बड़ा हादसा तो नहीं होता। इस तरह जाने अनजाने में हुई गलतियों के कारण टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब गया। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इन दिनों टाइटैनिक एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा गया था जो उत्तरी अटलांटिक में डूब गई है और इसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि ये लोग अटलांटिक में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन खुद इस हादसे का शिकार हो गए। हालांकि टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा की एक रिमोटली ऑपरेटेड कंपनी को मिल गया है। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी में सवार 5 लोग अरबपति थे। उस पनडुब्बी में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश सवार थे। चलिए लगे हाथ इस जहाज से जुड़ी कुछ अहम बातें या फिर यूं कहें कि इससे जुड़े रहस्यों से भी आपको परिचय करा देते हैं। टाइटैनिक जहाज से जुड़े रहस्य। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़े और आलीशान टाइटैनिक जहाज को डूबने के करीब 70 साल बाद खोजा गया था। अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक जहाज को खोजा था। बताते हैं कि टाइटैनिक का मलबा न्यू फाउंडलैंड के किनारे से 600 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में मिला था। टाइटैनिक जहाज को इतनी मजबूती और सेफ्टी के साथ बनाया गया था कि इसके टूटने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब ये जहाज समुद्र में डूबा तो इसके 2 हिस्से हो गए थे। टाइटैनिक जहाज 12,500 फीट यानी कि करीब 4 किलोमीटर की गहराई में 2 भागों में टूट गया था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की ऊंचाई 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी। वहीं इस जहाज को चलाने के लिए हर दिन लगभग 800 टन कोयले की खपत होती थी। इस जहाज के बारे में कहा जाता है कि इसमें 3 फुटबॉल मैदानों जितनी जगह थी और इस जहाज का हॉर्न इतना तेज था कि इसे 11 मील की दूरी से भी सुना जा सकता था। इस जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए खाने पीने की हर सुख सुविधाएं थी। जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 से ज़्यादा अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड से ज़्यादा प्याज, 36,000 सेब और 1,000 ब्रेड के पैकेट मौजूद थे। टाइटैनिक शिप में बैठने के लिए सीटों की 3 कैटेगरी थी। इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की सुविधाएं थीं। अगर आप टाइटैनिक शिप में फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं तो उसके लिए आपको उस समय $4,350 चुकाने पड़ते, जो आज के हिसाब से 3,56,000 से ज़्यादा होते। वहीं सेकंड क्लास के लिए आपको $1,750 का टिकट खरीदना पड़ता, जो आज के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब होता। जबकि थर्ड क्लास के टिकट के लिए आपको $30 के आसपास का किराया देना पड़ता, जो करीब 2,400 रुपये के आसपास होती। हालांकि आज से 100 साल पहले 2,400 रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है। अब उसे बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटन के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। एक अनुमान के हिसाब से समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है। दोस्तों, हाल ही में टाइटैनिक के मलबे से एक कीमती हार मिला है और कंपनी इस हार के असली मालिक को तलाश रही है। कंपनी का कहना है कि ये हार मेगालोडोन शार्क के दांत से बना है। इसमें सोने का भी इस्तेमाल किया गया है।
हार के मालिक को खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मदद से टाइटैनिक में सवार 2200 यात्रियों के परिवार से कांटेक्ट किया जाएगा। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक एग्रीमेंट है जिसके तहत जनता उस जहाज से कुछ भी सामान उठा नहीं सकती है, इसलिए मैगेलन की टीम को भी हार वही जहाज पर छोड़ना पड़ा, लेकिन एआई की मदद से इसके असली मालिक को खोजना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी टाइटैनिक को देखने की चाहत रखते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी भारी कीमत चुकानी होगी। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक से जुड़े कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आप में से टाइटैनिक मूवी किस किस ने देखी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।